महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी भूचाल मचा हुआ है। अचानक एनसीपी के कई विधायक अजित पवार के साथ एनडीए में शामिल होकर मंत्री बन गए। इस पूरे खेल में विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इन नेताओं को ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाकर बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी शरद पवार के खास प्रफुल्ल पटेल को अजित पवार के खेमे में देखकर हुई। कहा गया कि अजित पवार खुद को पार्टी का अध्यक्ष ना बनाने से नाराज थे, इसीलिए पार्टी से अलग हो गए। पर राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को तो शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वो भी भतीजे पर तवज्जो देकर। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के इतने करीबी है, बिना उनकी मर्जी के वो ये फैसला नहीं ले सकते। पवार और पटेल के बीच कांग्रेस के दिनों से ही रिश्ता है। दोनों 1980 के दशक में महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। 1999 में पवार ने एनसीपी बनाई तो प्रफुल्ल पटेल पार्टी में शामिल होने वाले शुरुआती नेताओं में से थे। ऐसे में कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस पूरे खेल के पीछे शरद पवार ही हो। हालांकि 3 जुलाई को शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाल दिया और उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार का साथ क्यों छोड़ा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो प्रफुल्ल पटेल के धोखे के पीछे हो ना हो 27 जून को पीएम मोदी के उस बयान का कनेक्शन मिलता है जो पीएम ने कहा था, मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई। तो क्या प्रफुल्ल पटेल ने सरकार में शामिल होने का फैसला इस बयान के बाद लिया? प्रफुल्ल पटेल ने फैसला किसी भी दबाव पर लिया हो, लेकिन मोदी के ऐलान के बाद क्लियर था कि जिन लोगों पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। मतलब चक्कर ईडी के कार्रवाई के डर का था। दरअसल ईडी ने 2019 में आरोप लगाया था कि प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी एक कंपनी ने 2006-07 में मुंबई के वर्ली एरिया में सीजे हाउस नाम की बिल्डिंग बनाई थी। इसकी 2 मंजिलें 2007 में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची की पत्नी को ट्रांसफर की गई थी। मिर्ची के परिवार के मेंबर्स के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटेल को 2019 से 2021 के बीच तलब किया गया। जुलाई 2022 में ईडी ने सीजे हाउस की 4 मंजिलें कुर्क कर ली। प्रफुल्ल पटेल ने मिर्ची के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। हालांकि ईडी की चार्जशीट में प्रफुल्ल पटेल को आरोपी नहीं बनाया गया है। प्रफुल्ल पटेल का घर भी इसी बिल्डिंग में है। जुलाई 2022 में ईडी ने बिल्डिंग के 12वें और 15वें फ्लोर को सील कर दिया था। इसका मालिकाना हक पटेल परिवार के पास है। कोर्ट की परमिशन से प्रफुल्ल पटेल अब उसी घर में रह रहे हैं। हालांकि उन पर गिरफ्तारी का खतरा तो है। चुनाव को सिर्फ 1 साल बचा है। ऐसे में बीजेपी से जुड़ने का उनके पास बड़ा कारण तो था ही। हालांकि जो इंटरव्यू प्रफुल्ल पटेल ने एएनआई को दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने ऐसी किसी बात की ओर इशारा नहीं किया कि वो दबाव में थे, बल्कि उन्होंने कहा वो हमारे मेंटोर और गुरु है। हम हमेशा उनका और उनके पद का आदर और सम्मान करेंगे। वो हम सभी के लिए एक पिता तुल्य है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को सूरत और गुवाहाटी ले गए थे तो ये निश्चित था कि एमवीए सरकार गिर जाएगी। परिणाम स्वरूप उस समय एनसीपी के 51 विधायक थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हमें सरकार का हिस्सा होना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल ने साफ कहा कि कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। अगर हम शिवसेना के साथ गए हैं तो बीजेपी के साथ भी जरूर जा सकते हैं। ये तो थी प्रफुल्ल पटेल की जुबानी उनकी कहानी। लेकिन उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस और एनसीपी तमाम दलों के नेता यही कह रहे हैं कि केंद्र ने ईडी और जांच एजेंसियों के दबाव में ये ऑपरेशन स्प्लिट चलाया है। अजित पवार के साथ एनडीए में गए हसन मुशर्रफ और सुनील तटकरे के खिलाफ ईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई की जांच चल रही है। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों कई बार शरद पवार से बीजेपी के साथ जाने की बात कह चुके थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की बात कहकर शरद पवार ने उनका प्रपोजल हमेशा ठुकराया। खुद अजित पवार ने एक स्पीच में कहा था कि वे अंतिम सांस तक शरद पवार के साथ बने रहेंगे। अजित पर भी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और सिंचाई घोटाले के आरोप है। उनके खिलाफ ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जांच चल रही है। वही 2 जुलाई को एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी दावा किया था कि अजित पवार और बाकी मंत्रियों ने ईडी और सीबीआई से डरकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इस दावे पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे। पिछले साल उद्धव गुट के 40 नेता बीजेपी में मिल गए, लेकिन फिर भी शरद पवार के साथ हुई दगाबाजी पर राजनीतिक जानकार ज्यादा हैरानी दिखा रहे हैं, क्योंकि शरद पवार के बाद प्रफुल्ल पटेल एनसीपी का बड़ा चेहरा थे और वो अब अजित पवार के साथ है। सिर्फ वही नहीं, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और हसन मुशर्रफ भी पार्टी कैडर पर बड़ी कमान रखते हैं। ये सभी अब अजित पवार के खेमे में हैं।
2019 में जब अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया था तब उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं था। ऐसे में उन्हें 80 घंटे में डिप्टी सीएम का पद छोड़ना पड़ा था। इस बार ऐसी कंडीशन नहीं है। इससे वोटर्स में भी मैसेज जाएगा कि बड़ी लीडरशिप और असली एनसीपी अजित पवार के पास है। शरद पवार वैसे भी पार्टी का चेहरा है। सारा काम प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार ही देख रहे थे। प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी में हमेशा नेशनल लीडर के तौर पर देखा गया। वे एविएशन मिनिस्टर रहे हैं। उनके जरिए अजित पवार सीधे केंद्र के संपर्क में रहकर महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ बना सकते हैं। पटेल भले ही मास लीडर नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पर उनका कद बड़ा है। इसका शरद पवार को नुकसान और अजित पवार को फायदा होने वाला है। जानकार ये भी मानते हैं कि पटेल चतुर पॉलिटिशियन और आम सहमति बनाने में माहिर माने जाते हैं। दूसरी पार्टियों के साथ रिश्ते कैसे बनाने हैं ये उन्हें पता है। मीडिया ग्रुप्स में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसलिए पटेल का जाना शरद पवार के लिए बड़ा नुकसान जरूर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।